कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी प्रभु भक्तों को जीवन प्रकाश चैनल की तरफ से राधे राधे। आज हम वरूथनी एकादशी की कथा करेंगे और यह भी जानेंगे कि इस दिन स्नान दान कैसे करें तथा इस व्रत का महत्व क्या है और यह व्रत किस लिए किया जाता है। साथ ही साथ हम इस एकादशी का महत्व भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वरूथनी एकादशी की कथा व महात्म्य। वैशाख मास में होने से ये व्रत बेहद पुण्यदायी हो जाता है। ग्रंथों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इसे सौभाग्य देने वाला व्रत भी कहा जाता है। इस तिथि पर सूर्योदय से पहले तीर्थ स्नान, दान और व्रत उपवास करने की परंपरा है। वरूथनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा और व्रत उपवास का विधान पद्म, स्कंद और विष्णु पुराण में है। वरूथनी एकादशी पर सूर्योदय से पहले उठकर तीर्थ या पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व है। तीर्थ स्नान न कर पाएं तो घर पर ही पानी में गंगा जल की 2 बूंद डालकर नहा सकते हैं। इसके बाद व्रत और दान का संकल्प कर सकते हैं। इस दिन मिट्टी के घड़े को पानी से भरकर उसमें औषधियां और कुछ सिक्के डालकर उसे लाल रंग के कपड़े से बांध दें। फिर भगवान विष्णु के साथ मिट्टी के घड़े की पूजा कर लें। फिर घड़े को मंदिर में दान कर देना चाहिए। वरूथनी एकादशी का व्रत करने से पुण्य फल मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत को धारण करने से इस लोक के साथ परलोक में भी सुख मिलता है। ग्रंथों के मुताबिक इस दिन तिल, अन्न और जल दान करने का सबसे ज्यादा महत्व है। ये दान सोना, चांदी, हाथी और घोड़ों के दान से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अन्न और जल दान से मानव, देवता, पितृ सभी को तृप्ति मिल जाती है। शास्त्रों के अनुसार कन्यादान को भी इन दोनों के बराबर माना गया है। मान्यता है कि वरूथनी एकादशी व्रत से उम्र बढ़ती है, इसलिए माँ अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए भी ये व्रत करती है। इस व्रत में भगवान विष्णु की पूजा भी होती है। मान्यता है कि वरूथनी एकादशी व्रत से भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है, जिससे धन लाभ और सौभाग्य मिलता है। इस व्रत के संबंध में यह भी मान्यता है कि जो लोग ये व्रत करते हैं उन्हें वही पुण्य मिलता है जो सूर्य ग्रहण के समय किए गए दान पुण्य से मिलता है। वरूथनी एकादशी के शुभ फल से जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों का असर खत्म हो जाता है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार वरूथनी एकादशी पर भगवान विष्णु के लिए व्रत, उपवास और पूजा करने के साथ ही और कौन कौन से शुभ काम किए जा सकते हैं, आज हम वह भी जान लेते हैं। वैसे तो रोज सुबह सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन जो लोग अर्घ्य नहीं दे पाते हैं उन्हें एकादशी पर जल्दी उठकर स्नान के बाद सूर्य को जल जरूर चढ़ाना चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। एकादशी तिथि के स्वामी भगवान विष्णु हैं, लेकिन इस दिन शिव जी के परिवार की भी विशेष पूजा करनी चाहिए। शिव परिवार में शिव जी, देवी पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, स्वामी नंदी, नागदेव शामिल है। इन सभी देवी देवताओं का जल और दूध से अभिषेक करें। शिवलिंग पर चंदन का लेप करें। देवी दुर्गा को लाल चुनरी और सुहाग का सामान चढ़ाएं। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। धूप दीप जलाकर आरती करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। शनिवार को एकादशी होने से इस दिन शनि देव की पूजा करने का महत्व और अधिक बढ़ गया है। शनि देव का तिल से अभिषेक करें, तिल का दान करें। शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें।
हनुमान जी के सामने दीप जलाएं और सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के सामने राम नाम का जप भी कर सकते हैं। एकादशी पर बाल गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करें। पंचामृत के बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं। हार, फूल और नए वस्त्रों से श्रृंगार करें। माखन मिश्री का भोग तुलसी के साथ लगाएं। क्रीम कृष्णाय नमः मंत्र का जप करें। एकादशी पर शाम को तुलसी के पास दीपक जलाना चाहिए और परिक्रमा करनी चाहिए। तुलसी को विष्णु प्रिया कहा जाता है, इस वजह से विष्णु की तिथि पर तुलसी की विशेष पूजा करने की परंपरा है। अब हम वैशाख मास कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का महात्म्य सुनते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी महिमा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथिनी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। वरुथिनी के व्रत से ही सदा सौख्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोकों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। वरुथिनी के ही व्रत से मानधाता तथा धुंधुमार आदि अन्य अनेक राजा स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए हैं। जो 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है, उसके समान ही फल वरुथिनी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमि दान उससे भी बड़ा है। भूमि दान से भी अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से भी बढ़कर स्वर्ण दान और स्वर्ण दान से बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्यों को अन्न से ही तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों ने कन्यादान को भी अन्नदान के समान ही बताया है। कन्यादान के तुल्य ही धेनु का दान है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए हुए सब दानों से बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरुथिनी एकादशी का व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वे पुण्य का क्षय होने पर यातनामय नरक में जाते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लेना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य भी संख्या बताने में चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथिनी एकादशी करके भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं का परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दांतुन करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली खाना, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दें। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। राजन, इस विधि से वरुथिनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप भीरु मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वरुथिनी का व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इसी के साथ वैशाख मास कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का महात्म्य पूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।